ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हरदोई की, जहां दो लुटेरी बहनों की शादी दो सगे भाइयों से हुई और इसके बाद शादी की ही रात लुटेरी दुल्हन खीर में नशीला पदार्थ खिलाकर परिवार वालों को बेहोश कर जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। ये कहानी सच्ची है और इसकी वीडियो नीचे मौजूद है, जिसको देखकर आप चौंक जाएंगी। पूरे घटनाक्रम की भी जांच करने पर बड़ा झोल निकलकर सामने आता है। कहानी कुछ इस तरीके से है। दो सगे भाइयों की शादी नहीं हो रही थी, जिससे परेशान उसकी बूढ़ी माँ ने मंजिया राजकुमार से बात की, जो सीतापुर का रहने वाला है। उसने 80,000 में सौदा तय किया कि हम तुम्हारे दोनों लड़कों की शादी करा देंगे। राजकुमार ने ये बात कही और 2,000 उसकी माँ ने नगद उन्हें ट्रांसफर कर दिया, यानी ऑनलाइन। और जिसके बाद 78,000 जब वो लड़की लेकर आए तब, और जब गांव के काली मंदिर में बाकायदा शादी की रस्में हुई, ढोलक बजी और पूरे गांव के लोग रीति रिवाज से सम्मिलित हुए। यहाँ पर बखूबी आप रीति रिवाजों को निभाते हुए देख सकते हैं। यहाँ दुल्हन ने दो सगी बहन दुल्हनों ने दो सगे भाइयों के साथ 7 फेरे लेते हुए 7 जन्मों में बंधने का बंधन स्वीकार किया, और ये 7 जन्मों वाला बंधन 7 दिन भी नहीं टिक सका। शादी की रात लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। ये बात सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खसक गई और सभी सन्न रह गए। हरदोई से निकलकर आया ये मामला याद दिलाता है, कलयुग में किसी भी रिश्ते पर विश्वास करने लायक नहीं है, और हर रिश्ते की आड़ में हर सभ्यात्मक और पवित्र रिश्तों यानी परंपराओं के बीच भी धोखाधड़ी करने वाले सबकी भावनाओं से खिलवाड़ कर जाते हैं। आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं आई होंगी, लेकिन पूरी घटना में भी सबक लेने की जरूरत है। हरदोई में ससुराल आई दो सगी बहनें दुल्हनों ने दो सगे भाई दुल्हों के अरमानों एक किनारे कर उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए फरार हो गए। हरदोई में दो सगे भाई दो सगी बहनों के बीच शादी की चर्चा चारों ओर है। शादी वाली रात नई दुल्हनों ने गांव में हुए भंडारे से आई खीर को सबको खिलाया, लेकिन खीर खाने के बाद सभी लेट गए। जब सुबह आँख खुली तो जाकर देखा कि ना कीमती कपड़े थे, ना जेवरात थे, ना नकदी थे, और दोनों बहू यानी वो दोनों सगी बहनें जो एक दिन पहले इसी शादी के बंधन में जिन्हें देख रहे हैं बंध कर आई, और वो 9-2-11 हो गई थी। तब लोगों को पता चला राजकुमार ने जिन्हें शादी के लिए लाया वो दुल्हन नहीं, दुल्हन की भेष में लुटेरी दुल्हनें थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ये घटनाएं आम होती थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़कर यूपी के क्षेत्रों में बढ़ गया है। जी हाँ, ऐसी दुल्हनों और ऐसे जिन्हें आप जानते नहीं, रिश्तेदार नहीं है, ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है, अन्यथा आपके साथ भी बड़ा कांड हो सकता है। चलिए बताते हैं। उसके बाद जब रिश्तेदार खुशी खुशी गए और जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो सबको बड़ा झटका लगा। आप देख सकते हैं कि शादी पूरे रीति रिवाज से हुई। गाँव की महिलाएं बच्चे इकट्ठा हुए और ढोलक की थाप पर लगातार बधाई गीत बज रहे हैं। सभी खुश हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये खुशी अस्थायी यानी केवल एक दिन की है। हरदोई के टंडियावा थाना क्षेत्र के गांव भंडियाल में घटी इस घटना से बूढ़ी माता के साथ साथ उनके दोनों बेटे प्रदीप और कुलदीप को भी बड़ा झटका लगा है, और वो तो कहते हैं अब तो किसी रिश्ता के बंधनों पर भी जैसे विश्वास नहीं रह गया। लेकिन इस मामले को सब गांव के लोगों के कहने के बाद उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है टंडियावा, जिसके बाद क्या पुलिस इन लुटेरी दुल्हनों की और मंझिया को भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। धोखाधड़ी लूट तो अलग बात है, यहाँ 7 जन्मों के बंधन को भी अपवित्र कर उसके मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। बहरहाल प्रदीप और कुलदीप की मां अपने दोनों बेटों की शादी से न होने से परेशान थी, इसलिए उनकी शादी की इच्छा में उसने पहले 2,000 ऑनलाइन ट्रांसफर किया और 78,000 बाद में यानी कुल 80,000 सीतापुर के राजकुमार को दिए। लेकिन उनके द्वारा लाई गई दुल्हन लुटेरी दुल्हन थी, क्या वो भी शामिल थे शादी में? जब शादी के बाद दुल्हन गायब हुई तो आसपास पड़ोस में चर्चा है, और अब तो ये मामला बढ़कर हाई प्रोफाइल हो गया है। यानी आप किसी भी जगह पर जाकर पड़ताल कर सकते हैं, चीज़ों को इंटरनेट से लेकर हर माध्यम पर शेयर कर सकते हैं, और अपने जिन्हें जानते नहीं, अनजान है या कोई बाहरी है, ऐसे अभी लव के नाम पर, अफेयर के नाम पर, या फिर कई न कई तरीके से धोखाधड़ी थी। लेकिन शादी के बंधन में पूरे रीति रिवाज से शादी कराई दुल्हनों द्वारा जीवन लेकर एक दिन में फरार हो जाने की ऐसी ठगी की घटना
हमें आपको चौकस यानी चौकन्ना रहने की नसीहत देती है। बहरहाल जब ये गिरफ्तार की जाएंगी, इसके पीछे के भी कई राज बेपर्दा होंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा आसपास पड़ोस में जो कुछ है उसको जांचने, परखने और टटोलने की बखूबी ज़रूरत है। गांव वालों ने बताया कि जब खीर खाने के बाद सभी सो गए, उसके बाद सुबह जब उठे तो ना कपड़े कीमती थे, ना ही जेवरात थी, ना नकदी थी, और दोनों बहुएं फरार हो गई। पहले तो उन लोगों ने आसपास खोजा, लेकिन जब नहीं मिली तो लोगों ने भी देखा ये क्या खोज रहे हैं। बहुत पूछने पर उन्होंने बताने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि लोगों ने सांत्वना दिया और पूरे मामले में छानबीन और एफआईआर की सलाह दी। एफआईआर के बाद अब कानून को अपना काम करना है और भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों को गिरफ्तार करना है। क्या आपके आसपास ऐसे मामले आए हैं? अगर आए हैं या आप ऐसे मामलों को जानते हैं, कमेंट्स में बताएं। और इस खबर ने आपके दृष्टिकोण को किस तरीके से बदला है और आपने इससे क्या शिक्षा यानी सबक ली है, कमेंट कर अवश्य बताएं। आपको विशाल की रिपोर्ट में सीधे सपाट शब्दों में, बिना लांग लपेट, बिना किसी ड्रामेटिक यानी संगीत शोर के, सिंपल शब्दों में जानकारी दी जाती रहेगी। देखते रहें। जय हिंद।